समाचार अब तक, सत्य का साहस। राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई अभियान तहत जय जवान के तहत आज देश भर के 20 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अग्निवीर में 1.5 लाख युवाओं को आकर्षित करना चाहते हैं, जिनका पहले चयन हो चुका था और उन्हें नौकरी नहीं मिली, तो अब उनके लिए आंदोलन करने का समय आ गया है। जो छात्र कड़ी मेहनत से तैयारी कर देश की सेवा करना चाहते थे, उनके अधिकार छीन लिए गए। कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी है। सरकार से मांग की गई है कि पिछली सेना भर्ती प्रक्रिया के युवाओं को दोबारा भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए और वर्तमान में अग्निवीर में भर्ती हुए युवाओं को कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछली योजना में शामिल किया जाए। आपसे पहली बार मुखातिब होने का मौका मिला है और आज जिसके लिए हम आपके बीच में आए हैं वो जय जवान ये अभियान है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से लगभग 20 शहरों में 20 जगह जय जवान जो अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध है, उस पर पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से हम देश का ध्यान, देश की जनता का ध्यान उन 1.5 लाख युवाओं की तरफ लाना चाहते हैं जिन्हें इस सरकार ने अग्निपथ स्कीम लागू होने के बाद, जिनका उससे पहले जिनका सिलेक्शन हो चुका था, जिनका डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में सिलेक्शन हो चुका था, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, लेकिन क्योंकि अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम लाई गई, उन युवाओं को उस प्रोसेस के बावजूद उनको नौकरियां नहीं दी गई और वो आज पिछले 2 साल से लगातार वो आंदोलनरत हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस मुहिम को अपना समर्थन देती है। हम उन युवाओं के साथ हैं। हमें लगता है कि उन युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, उन पर अत्याचार हुआ है और उनका जो हक था, देश सेवा करने की जो उनकी मंशा थी, जो उनकी इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने तैयारी की थी, जिसके लिए उन्होंने टेस्ट पास किए थे, बहुत ही ग्रूलिंग टेस्ट होते हैं, उनको टेस्ट को पास करने के बाद जब उनको सिलेक्शन हुआ, उनको देश सेवा करने से महरूम किया गया, उनको देश सेवा करने का मौका नहीं दिया गया। हम इसका अपनी ओर से, पूरी पार्टी की ओर से इसका विरोध प्रकट करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि उन सब युवाओं को जिनका सिलेक्शन हुआ था, जो डिफरेंट प्रोसेसेस में थे, उनको सबको 1.5 लाख युवा हैं ऐसे लगभग पूरे देश में, हज़ारों लोग महाराष्ट्र के भी होंगे, तो उस मुद्दे को ध्यान में रखने के लिए, उसको मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए हमने आज पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन युवाओं को वापस नौकरी में लिया जाए, उनको नौकरियां दी जाएं ताकि वो देश की सेवा कर सकें, सेना में भर्ती हो सकें। इस अभियान के अंतर्गत हमारी 2 प्रमुख मांगें हैं। पहली तो 1.5 लाख युवा जिनका सिलेक्शन हो गया था, उनको वापस नौकरी दी जाए, उनको नौकरी में भर्ती मिले। दूसरी, सैन्य बलों के लिए जो पिछली भर्ती प्रणाली थी, जो अग्निपथ के बाद जिसको रोक दिया गया, उसको बहाल किया जाए और उसको वापस किया जाए और जो अग्निवीर अभी सेवारत हैं, उनको भी पुरानी स्कीम के अंतर्गत, पुरानी स्कीम के भांति ही सारी फैसिलिटीज़ मिलें और उनको वही उसी तरह उन्हीं सैनिकों के समान समझा जाए जिनको जो पहले होते थे। इस मुद्दे पर 28 फरवरी तक, जो 1 फरवरी से शुरू हुआ, 28 फरवरी तक 30 लाख परिवारों तक हम सघन जनसंपर्क अभियान है, जिसके अंतर्गत जितने भी रक्षा परिवार हैं, जो भी एक्स सर्विसमैन फैमिलीज़ हैं, चाहे वो किसी सैनिक का परिवार है या वो कोई तैयारी कर रहे थे, या जो 1.5 लाख लोग ये परिवार थे, उनके पास हम पहुंचेंगे और उनसे हम न्याय पत्र उनको वितरित करेंगे। उसके बाद सत्याग्रह होगा 5 मार्च से 10 मार्च के बीच में, जिसमें हर शहर में धरना दिया जाएगा। और आज अब तक के लिए रिंकू पांतावने, नागपुर।